देव देवेश्वरी, भगवती संतोषी माँ की कृपा पर विश्वास रखिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास से पहले हमें ये सोचना है सुनीति कि हम लोग जाएंगे कहाँ। हे भगवान, इन बहुओं को लेकर मैं कहाँ रहूंगी। ये महाराज शिवदर्शन का अन्याय है। ऐसे सच्चे लोगों को तकलीफ पहुंचाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं काका नहीं, हमें महाराज शिवदर्शन से ज्यादा राणा की फिक्र है। अगर हमने उनकी मदद की तो राणा हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। आओ बेटी, आओ सब। माँ जी, मैंने बरसों हवेली का नमक खाया है। आप मेरी भी माँ हो। मैं आज आप सबकी ये दुर्दशा नहीं देख सकती। मुझे किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। आप सब मेरे साथ चलकर मेरी कोठरी में रहें। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे जीवन को संकट में नहीं डाल सकती। अपनों के लिए कैसा संकट माँ जी? क्या मैं आपके परिवार की सदस्य नहीं हूँ? क्या आपने मुझे अपने बच्चों की तरह नहीं माना? आपको संतोषी माता की सौगंध माँ जी। भाभी, हवेली पर इतना बड़ा संकट आया और आपने मुझे बुलाना तक उचित नहीं समझा। देखिए भैया, ऐसे संकट में किसी को बुलाने का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा लगता है संतोषी माँ से रूठ गई है। नहीं भाभी नहीं, माता अपने बच्चों से नहीं रूठती। उसका दरबार तो अपने भक्तों के लिए सदा खुला रहता है। हवेली पर जो संकट आया है उसका समाधान भगवती संतोषी अवश्य करेगी। हम सब माता संतोषी से रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। मंदिर चलो भाभी। हाँ, अब तो संतोषी माँ का ही आसरा है। चलिए पंडित जी, आइए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। क्या इनकी आराधना की सूचना हमें महाराज शिवदर्शन जी को देनी चाहिए? नहीं, ये तो शांति से बैठकर भगवती संतोषी की आराधना कर रहे हैं। और जब तक कोई बंदी दुष्टता नहीं करता, हमें महाराज को सूचना देकर कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और वैसे भी हमारे महाराज स्वयं संतोषी माँ के परम भक्त हैं। भगवती संतोषी माता की जय। ओम संतोषी देवे नमः। 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 माता, मेरी संतोषी माता। मेरी बात ध्यान से सुनो महाराज शिवदर्शन।
मैं तुम्हें इस समय सावधान करने आई हूँ। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोला और उसका परिवार निर्दोष है। छल राणा ने किया है। यदि तुमने कल सूर्यास्त से पहले भोला और उसके परिवार को मुक्त नहीं किया तो तुम्हारी प्रजा में विद्रोह हो जाएगा। प्रजाजन तुम्हें मार डालेंगे। परंतु माता, सनंदकटी गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद की बात सुने बिना ही तुमने भोला और उसके परिवार के विरुद्ध निर्णय देकर अन्याय किया है। तुम मेरे भक्त कहलाने योग्य नहीं रहे शिवदर्शन। नहीं माता, नहीं। मुझे अपनी भक्ति से दूर ना करें। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा माता। प्रायश्चित करने से पहले घटना को सत्यता की कसौटी पर अवश्य परख लेना। सत्य का प्रमाण तुम्हें केवल गांव का पटवारी हरिहर प्रसाद ही दे सकता है। उसका जीवन संकट में है। वो सोमनाथ बाबा के दर्शन करने सोमेश्वर गया है। सावधान! माता, 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 अभी अभी तो गई थी। माता, माता, सैनिकों, महाराज की जय हो। आज्ञा महाराज। सैनिकों, महामंत्री विश्वनाथ प्रताप जी और सेनापति अमर सिंह जी को हमारे समक्ष शीघ्र उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आज्ञा महाराज। सेनापति अमर सिंह जी और महामंत्री विश्वनाथ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल महाराज? हमने भोला और उसके परिवार के विरुद्ध अन्याय किया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सारे प्रमाण तो उनके विरुद्ध थे। प्रमाणों की भी प्रमाण हमारी आराध्य संतोषी माता ने स्वयं हमें सावधान किया है। इस समय आप प्रश्न पूछकर समय व्यर्थ ना करें। सेना की एक टुकड़ी सोमनाथ भेजकर गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद की जीवन की रक्षा करें। पटवारी हरिहर प्रसाद की जीवन सुरक्षा? महाराज, क्या आपने कोई स्वप्न देखा है? सेनापति अमर सिंह जी, हमारी बात पर संदेह ना करें। राज आज्ञा का पालन हो। पटवारी हरिहर प्रसाद के जीवन की रक्षा करें, और वो भी कल सूर्यास्त से पहले। सेनापति अमर सिंह जी, यदि हम हरिहर प्रसाद की जीवन की रक्षा ना कर पाए तो ना हम रहेंगे, ना हमारा ये राज्य। आप निश्चिंत रहे महाराज। हम अपने प्राण दांव पर लगाकर पटवारी हरिहर प्रसाद की जीवन की सुरक्षा करेंगे। प्रणाम महाराज। महामंत्री विश्वनाथ जी, कल की राजसभा में आप राणा को उपस्थित होने की आज्ञा दीजिए। भोला और उसके परिवार के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वो तब तक स्थगित रहेगी जब तक हम गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद की बातें न सुन लें। जो आज्ञा महाराज। देव देवेश्वरी भगवती माता संतोषी की जय! 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 देव देवेश्वरी भगवती माँ संतोषी ने हम भक्तों की लाज रख ली। माँ जी, आप लोगों को जो दुख और कष्ट पहुंचा है उसके लिए महाराज शिवदर्शन को भी पश्चाताप है। आज सूर्यास्त से पहले अंतिम निर्णय हमारे सामने आ जाएगा। आप चाहें तो हवेली चलकर रह सकती हैं। नहीं महामंत्री जी, हम अपने आराध्य देवी संतोषी माँ का अंतिम निर्णय सुनने की प्रतीक्षा करेंगे और उनकी कृपा पाने के बाद ही हवेली में प्रवेश करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। बैठ जाओ बच्चों, अपने आराध्य देवी की पूजा करेंगे। ओम संतोषी देवे नमः। ओम संतोषी देवे नमः। ओम संतोषी देवे नमः।
आपका अनुमान सही था महाराज। यदि हम समय पर ना पहुंचते तो ये दुष्ट मलखान सिंह सनंद कटी के पटवारी हरिहर प्रसाद की हत्या कर देता। इसी दुष्ट मलखान सिंह ने राणा की आज्ञा पर हरिहर प्रसाद की हत्या करने का प्रयास किया था। सनंद कटी गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद, क्या यह सच नहीं कि हवेली के विरुद्ध तुमने राणा का षड्यंत्र में साथ दिया? महाराज, मैंने किसी के षड्यंत्र में कोई साथ नहीं दिया। राणा ने जो कागजात राजसभा में प्रस्तुत किए, क्या वे सच्चे हैं? उन कागजातों की सच्चाई तो आप पहले ही देख चुके हैं महाराज। फिर भी अगर उनकी सच्चाई पर आपको विश्वास ना हो तो एक बार पुनः देख लें। सैनिकों, पटवारी पर तब तक कोड़े बरसाओ जब तक यह सच न उगल दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता, जय माता। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपको सारा कुछ सच बताने को तैयार हूं महाराज। ठहरो सैनिकों, पटवारी, तुम हमें बस इतना बता दो कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? महाराज, जीवित रहने की इच्छा मनुष्य को हर पाप और गुनाह करने के लिए विवश कर देती है महाराज। अगर मैं राणा की बात ना मानता तो ये मेरी हत्या कर देता महाराज। इसलिए तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर भी हत्या करने का प्रयास किया था। फिर इस समय तुमने इसका साथ क्यों दिया? अपने झूठ को छुपाने के लिए महाराज। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं महाराज। राणा के साथ पाप का भागी तो मैं भी हूं महाराज, और मैं आपकी सजा के डर से अब तक झूठ बोलता रहा। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम एक राज कर्मचारी होकर भी राजद्रोह किया है। हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं महाराज। राणा के पाप का दंड उसे हमारी आराध्य भगवती संतोषी मां ने स्वयं ही दे दिया है। यह दुष्ट पापी इसी मृत्यु के योग्य था। इसके तीनों साथियों और हरिप्रसाद को कल सारी प्रजा के सामने मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। ले जाओ इन सबको यहां से। वैकुंठनाथ जी। आज्ञा महाराज। मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है। धन्य है मेरी आराध्य मां संतोषी, जिन्होंने मुझे पापी होने से बचा लिया। यदि आप भी मुझे अपनी भूल के लिए क्षमा कर दें तो। नहीं नहीं, मुझे पापी ना बनाइए महाराज। राजा में तो भगवान का अंश होता है। भूल तो हमारी ही थी। हम ही भक्ति से दूर भाग गए थे। ममतामयी माता संतोषी ने हमें अपनी भक्ति का पावन मार्ग दिखा दिया है। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां।
तुम्हें दंडित करने का दुस्साहस किसने किया है पाप? देवी संतोषी का कोप जाग गया दैत्यगुरु। अब हम जीवित नहीं बच सकते। आप अपनी मंत्र शक्ति से मुझे पाताल में धकेल दें। अब पातालोक में देवी संतोषी के कोप से मैं जीवित बच जाऊंगा। कायरता तुम पर शोभा नहीं देती पाप। तुम मृत संजीवनी विद्या के स्वामी उस शुक्राचार्य के शिष्य हो जो मृत प्राणों को भी अपनी शिव भक्ति से प्राप्त मंत्र शक्ति से जीवित कर सकता है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। आपका शिष्य होने पर भी मैं देवी संतोषी के प्रहारों से आहत हूं। पीड़ा के कारण मेरे मुख से स्वर ही नहीं निकल रहा। नमः शिवाय। आप धन्य आपके तंत्र मंत्र की शक्ति। आपकी जय हो। राणा की मृत्यु से भी तुम्हारा अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है पाप। भक्तों को पापी बनाने का प्रयास करना ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मेरी तंत्र मंत्र शक्ति पर विश्वास रखो। जाओ और भक्ति करने वालों का जीवन भयानक संकटों में धकेल दो। हो आज्ञा गुरुदेव। मैं जानती हूँ आपको भाभियों की बात से बहुत दुख पहुंचा है। भाभियों की बात से ज्यादा तो मुझे केदार और शंकर भैया की बात का दुख है। अब तो वो दोनों भी मुझे अपमानित करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। किंतु आप उन्हें अपमानित करने का अवसर देते ही क्यों हैं? मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधा हुआ है। जब उसे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर के बीच समय मिलता है तो उसे भागवती भक्ति और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। न जाने क्यों आप काम से जी चुराते हैं। मैं तुम्हारे उपदेश नहीं सुनना चाहता सुनीति। हर मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है। मुझे काम करना प्रिय नहीं है। किंतु हर मनुष्य का जीवन कर्म से बंधा होता है। बिना कर्म किए उसे मुक्ति नहीं मिलती। आपके 6 और भाई भी तो है। वे कितना घोर परिश्रम और काम करके घर चलाते हैं। फिर आपको भी परिश्रम करना चाहिए। आपको हमारी आराध्य देवी संतोषी माता की सौगंध। मुझे वचन दीजिए कि कल से आप काम पर जाएंगे। क्या आपकी दृष्टि में संतोषी माता की सौगंध का कोई मूल्य नहीं? क्या आप भी आप काम पर नहीं जाना चाहते? कैसी बात कर रही हो सुनीति? माता संतोषी की सौगंध के बाद काम पर न जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। मैं खुद ही कल से काम पर जाऊंगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भैया के साथ काम करूंगा। ये मेरा वचन है सुनीति।